कर रहे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे आपका टॉपिक आज का होने वाला है गैसों का आचरण। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, और जो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको हमारी इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं। अगर आपने जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आपने सिर्फ उन क्वेश्चनों को ही देखना है। इस टॉपिक से आपका उससे बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम आप लोगों का होगा कि इस क्लास को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। फिर अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आए तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम ख़राब करते हुए। कहता है कि किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2013 के पेपर में पूछा गया। तो याद रखना आपके H2S, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। इससे जो है आपकी एक सड़े अंडे की गंध आती है। और यह एक किस प्रकार की, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी कैसी गैस है, तो आप लोग बताएंगे ये एक विषैली गैस होती है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए होंगे। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप लोगों को याद रखना आपके गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके 2013 के पेपर में पूछा गया है। तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि वह क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। सबसे हल्की गैस अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे हीलियम। और फिर अगर आपसे पूछा जाए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तब भी आप लोग बताएंगे हीलियम, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। तो फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है आपकी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एथिलीन गैस का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए किस लिए किया जाता है, तो याद रखना फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 2013 के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आपसे पूछ सकता है, आगे आपसे कहता है क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक आपका कौन सा है। तो मीथेन आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। 2013 के पेपर में पूछा गया है। अब आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक लगभग आपकी कितने % होती है। तो आपकी ये 80% होती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर आपसे कह रहा है निम्न में से एक परमाणविक गैस आपकी इनमें से चारों में से कौन सी हो जाएगी। तो आपकी हीलियम जो है ये आपकी एक परमाणविक गैस हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है हीलियम एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एक परमाणविक गैस है। आगे देखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आपके गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है उसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है। मीथेन गैस आपकी गोबर गैस में पाई जाती है, ठीक है। और आगे ये भी याद रखना, या घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और बायोगैस में भी मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। फिर कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य या प्रमुख संघटक आपके कौन से हो जाएंगे। तो जो आपकी द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है इसके प्रमुख संघटक आपके हो जाएंगे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 के पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं। कहता है आश्रु गैस का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। तो आश्रु गैस का अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम क्या होगा, तो क्लोरो एसिटोफिनोन 2014 के पेपर में आपके पूछा गया था। फिर आज आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो याद रखना ये आपकी ओजोन हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ढेर सारे एग्जामों में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन सी गैस करती है आपकी, या रोकती कौन सी है, तो ओजोन ही रोकती है, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन 3 परत के क्षय का मुख्य कारक है, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस आपकी कौन सी हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा एक। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होगी इन चारों में से। ठीक है, 2014 के पेपर में पूछा गया, इसलिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाते हैं आप लोगों के लिए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस आपकी इन चारों में से सिलिकॉन आपकी आदर्श गैस नहीं है। फिर आपसे कह रहा है वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। जो आपका वनस्पति घी होता है वो आपके हाइड्रोजन से बनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो याद रखना ब्यूटेन। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2014 के पेपर में आपके पूछा गया है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है वस्तुतः, कहता है कि वस्तुतः सिगरेट के लाइटर में एलपीजी गैस भरी जाती है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा आपकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फिर आपसे कह रहा है आग बुझाने वाली गैस आपकी कौन सी इन चारों में से। तो आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आग बुझाई जाती है इसके बारे में आप एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ लेना। फिर कह रहा है क्लोरो फ्लोरो कार्बन का प्रयोग जो है निम्नलिखित में किसके प्रयोग में किया। हाँ, तो आपकी जो क्लोरो फ्लोरो बनाने के लिए जो है, अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आप लोग बताना मीथेन गैस का उपयोग जो है हम लोग क्लोरोफार्म बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफार्म बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बताएंगे मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्लोरोफार्म क्लोरीन और क्लोरोमीथेन या मीथेन के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है, तो याद रखना 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर। और इसका उपयोग ऑपरेशन के समय निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के समय में अगर आपसे पूछा जाए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी, किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में। फिर आपसे कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो आप लोगों को याद रखना सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहा है सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर के बनाने की विधि अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजी गई, तो याद रखना जोसेफ प्रिस्टले द्वारा खोजी गई थी। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडा वाटर कहते हैं। फिर कह रहा है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में जो आपका सबसे अधिक समान तत्व आपका हो जाएगा वो आपके हाइड्रोजन में हो जाएगा। 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बेहोश करने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना हम लोग करते हैं क्लोरोफार्म। ठीक है, तो क्लोरोफार्म का प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए करते हैं। फिर आपसे कहता है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो याद रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा आपकी जो अम्ल वर्षा होती है ये आपकी SO2 के कारण होती है। इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कहता है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। यह जल में घुलकर सल्फोनिक अम्ल बनाती है। अगर पूछा जाए जल में घुलकर यह क्या बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फोनिक अम्ल बनाती है। इससे क्या होता है, मनुष्य की त्वचा को हानि पहुंचती है। आगे देखते हैं, कह रहा है विद्युत बल्ब में आपकी कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो विद्युत बल्ब में आप लोग अच्छे से जानते होंगे आपके नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है विद्युत बल्ब में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब में टंगस्टन नामक धातु का एक तंतु लगा होता है, किस नामक धातु का तंतु लगा होता है, तो आप लोग बताएंगे टंगस्टन का, जिसको वाष्पन से बचाने के लिए इसमें हम लोग नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैसें उसमें भर दी जाती हैं। फिर आपसे कह रहा है रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो रसोई गैस आपके जो मिश्रण हो जाएगा वो ब्यूटेन और प्रोपेन का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपकी LPG जो रसोई गैस होता है, जो आपके जिस पर आप लोग खाना बनाते हैं, उसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है आपके वो मिश्रण होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखना आपके मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। और ये आपके किस तरीके से प्राप्त की जाती है, तो दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण इसको जो है ये मार्स गैस कहलाती है प्रकृति में। कौन सी, मीथेन गैस। या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने या गलने से बनती है।
वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो नोबल गैस आपकी इनमें चारों में से कौन सी कहलाएगी? हीलियम गैस होती है जो आपकी नोबल गैस कहलाती है। 2014 के पेपर में पूछा गया है, तो याद रखना आप लोग। जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से। फिर कह रहा है वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का, जो आपके वायुयानों के टायर होते हैं, यानी जो आपके ऊपर यातायात जो उड़ते हैं उनके टायरों में आपसे पूछ रहा है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है उनमें भरने के लिए। तो याद रखना उनमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, किस लिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। कह रहा वर्तमान में वायुयानों के टायरों में गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंडा रखने, उनकी बेहतर सुरक्षा, ऑक्सीकरण से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करता है। इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। आपने अच्छे से इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लिया होगा। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं इन चारों में से? तो सिलिकॉन आपकी आदर्श गैस नहीं है। फिर कह रहा है किस गैस का उपयोग हम लोग जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया मारने के लिए हम लोग आपके क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखना। हाँ, आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है क्लोरीन का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए भी हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कौन सी अक्रिय गैस नहीं इन चारों में से? तो ब्रोमीन आपकी अक्रिय गैस नहीं, बाकी नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन ये आपकी सारी अक्रिय गैसें हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और प्रकृति में आपकी पूछा जाए कितनी अक्रिय गैसें, तो आप लोग बताएंगे 6 आपकी अक्रिय गैसें हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो चूने के पानी को अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद, तो आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर आपसे पूछ रहा है बंद कमरे में स्टोव व अंगूठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित के कारण से दी जाती है। तो किस कारण से की जाती है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायण के द्वारा। इससे जो है आपको थोड़ी सी अगर बंद कमरा है और वहाँ पर आप अगर इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है अगर वो कहीं से गैस निकल नहीं रही है। तो याद रखना, तो 67 का आपका राइट जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायण से। इसीलिए जो है कहा जाता है बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी को जलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होती है, काफ़ी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है जो काफ़ी हानिकारक होती है। फिर आपसे कह रहा है चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा कम करता है। तो राख की मात्रा आपके किसको कम करता है? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। फिर आपसे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित मुख्य रूप से कौन करता है? तो याद रखना लेड। ठीक है, लेड किस लिए करता है? तो याद रखना ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो पेट्रोल होता है एंटीना किंग इंजेक्ट के रूप में जो है ये आपके टेट्रा एथिल लेड पड़ता है। वाहन को जो है एग्जॉस्ट के माध्यम से निकलने वाला लेड जो होता है ये वातावरण को आपको क्या करेगा, ये आपको प्रदूषित करता है इसी वजह से। ठीक है, आपको सिर्फ इसका आंसर याद रखना है किस वजह से जो आपके बड़े शहरों की वायु प्रदूषित करता है, कौन सा बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो आपको याद रखना है सिर्फ लेड। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है गैस ज्वाला होता है। तो गैस ज्वाला आपका किस तरीके से होता है? तो ये आपका दीप्त, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तु कहा जाता है। गैस ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होता है अतः उसे दीप्त ज्वाला कहा जाता है। फिर कह रहा है जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा कैसी होती है? तो निकलने वाली जो आपकी हवा होती है वो कैसी होती है? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभावों में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना जिसके कारण से होता है। तो जिसके कारण से क्या होता है? इंफ्रारेड किरणें होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के वातावरण का ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो याद रखना इंफ्रारेड किरणों के कारण ही पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो क्या होता है? तो कमरा जो है आपका धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है काफ़ी। फिर आपसे कहता है 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है प्रतिदीप्त, क्या कहता है? प्रतिदीप्त होना चाहिए यहाँ पर। कह रहा है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में से
गैस होती है, कौन सी गैस होती है? तो याद रखना इसमें आपकी आर्गन गैस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फिर आपसे कह रहा है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 22.4 लीटर होता है। गैस के विसरण की दर आपकी किस तरीके की होती है? तो गैस के विसरण की दर आपके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से इसका फार्मूला होता है R1/R2 बराबर √M1/M2। फिर कहता है कि आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस चीज़ पर आधारित होती है? तो याद रखना तापमान पर आधारित होती है आदर्श गैस की ऊर्जा। फिर आपसे पूछ सकता है आवोगाद्रो के अंचारक का मान होता है। तो आवोगाद्रो के अंचारक का मान आपके कितना हो जाएगा? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। फिर आपसे पूछ रहा है एक आवोगाद्रो संख्या का मान। तो एक आवोगाद्रो संख्या का मान फिर से आपका क्या हो जाएगा? 6 यहाँ पर माइनस है 6 सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो आपको याद रखना है माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। फिर आपसे कह रहा है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? तो ग्राम आणविक आयतन आपसे कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है, तो 22.4 लीटर होता है। फिर आपसे कह रहा है निम्नलिखित बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो किस स्थिति में बायल का नियम लागू होता है? तो याद रखना ये आपके नियत तापमान की स्थिति में आपके बायल का नियम लागू होता है। फिर आपसे कह रहा है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो याद रखना तापमान को हम लोग जब कितना कम करेंगे तो जो आपकी सभी प्रकार की गैसें होती हैं वो शून्य आयतन घेरेंगी। तो याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस जब करेंगे तभी जो है सभी प्रकार की समान आयतन जो गैसें होंगी वो सभी तरीके से समान आयतन घेरेंगी। फिर आपसे कह रहा है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार आपके CB देसाई ने किया था। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। कहता है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार आपके CB देसाई द्वारा किया गया था। तो गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी मीथेन होती है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आज की क्लास में आपके इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन हमने आपको गैसों के आचरण के करा दिए। अब आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर आपने इतने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिया, आपको एग्जाम में ज़रूर या 100% आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की आपको ढेर सारी क्लासें आने वाले समय में इस चैनल पर मिलती रहेंगी।